भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा लेकर बरेली पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बरेली शहर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। प्रबुद्ध सम्मेलन के बहाने बीएल वर्मा ने सपा को परिवारवाद की पार्टी बताया तो बसपा और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बीएल वर्मा ने प्रबुद्ध सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सारे के सारे दल परेशान हैं। किसानों के नाम पर कुछ तथाकथित लोग जो विरोधी पार्टियों से मिलकर कहीं न कहीं एक षड्यंत्र रचकर उनके इशारे पर काम करते हैं, वो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किसान भाजपा से नाराज नहीं है, किसान मोदी जी के साथ है। अच्छे किसान इन चीजों को नहीं मानते, वो मेहनत और परिश्रम करते हैं। किसान को गुमराह करने के लिए तरह तरह के परपंच किए गए। किसानों के खाते में 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दी गई। तब राहुल गांधी ने कहा 2000 तो बहुत कम है। लेकिन राहुल गांधी, आप 2000 की कीमत नहीं जानते, लेकिन किसान जानता है, उसे इससे बहुत लाभ हुआ। गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी जाने जाते हैं। मोदी जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। बीएल वर्मा ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम समाजवादी लेकिन पार्टी परिवारवाद की बनकर रह गई। वहीं बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम था उसका बहुजन लेकिन पार्टी एक ही बनकर रह गई है, अकेले चंदा लेती है। बीएल वर्मा ने कहा कि सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है और अगर शिक्षक दिवस की चर्चा ना करूं तो बात अधूरी होगी। मैं सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं। बरेली मेरे लिए नया नहीं है। बरेली के लोगों के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। बरेली के सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बरेली में मुझे अपनी सरजमी लगती है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब आप लोगों के सहयोग से ही हूं। बीएल वर्मा ने कहा कि पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। सहकारिता में बहुत ही अवसर है। मुझे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का जो अवसर मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% विकास के लिए रुपए दिए जा रहे हैं। पहले पूर्वोत्तर में विकास नहीं हुआ, वो टूरिज्म का हब बन सकता था, लेकिन आज विकास की धारा पूर्वोत्तर में बह रही है। नॉर्थ ईस्ट को ही पूर्वोत्तर कहते हैं और ये भी कहा जाता है कि जिसका नॉर्थ ईस्ट अच्छा है उस घर में कभी संकट नहीं आता। मोदी जी ने कहा कि ये 8 राज्य अगर अच्छे होंगे तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैंने अपने इस सम्मेलन के उद्बोधन में भी कहा कि आम किसान माननीय मोदी जी से खुश है और किसान माननीय मोदी से इसलिए खुश है कि लगातार 2014 से जैसे किसानों के लिए काम किया है। हम जानते हैं 2014 से पहले किसानों को यूरिया नहीं मिलती थी, डंडे पड़ते थे, लाठी पड़ते थे, यूरिया कई बार नहीं मिलती थी, लेकिन उसे नीम कोटेड करने के बाद में जो किसानों को खाद आसानी से देने का काम किया, किसानों के जो यंत्र होते हैं उन पर छूट देने का काम किया, किसानों के अच्छे बीज से लेकर के जो किसानों के सॉइल कार्ड होते हैं वो देने से लेकर जो किसान सम्मान निधि, मैं जितने काम गिनाऊंगा उतने कम हैं। और अंत में बीएल वर्मा ने कहा कि हम 51 से 60% वोट बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 2022 में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बरेली से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।